हेलो। मेरा नाम आदर्श सुमन है। मेरा ये पहला वीडियो है और ये मैं पहला वीडियो यूट्यूब पे बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। जो डे टू डे हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में बात करूँगा। कुछ मैं फ़िक्शंस के बारे में बात करूँगा। कुछ मैं अपने दिमाग में जो चीज़ें आती हैं डे टू डे रोज़मर्रा कुछ चीज़ों को लेकर के उसके बारे में बात करूँगा। और इस ब्लॉग इस वीडियोस में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लूँगा रिगार्डिंग टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स जो मुझे आती हैं। हो सकता है कि मुझे नहीं, आपको बेटर आती होंगी, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इस चैनल का कोई बहुत बड़ा मोटो नहीं है। ये मोटो ये है कि बस मेरे को एक अपना खुद का चैनल बनाना था यूट्यूब में काफ़ी दिनों से, जिससे मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर सकूं और आपके एक्सपीरियंसेस को मैं महसूस कर सकूं। तो मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि इसको बनाया जाए, चालू किया जाए। फिर सोचते 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 आज हम यहाँ पे हैं और आज मेरा ये पहला वीडियो है। और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुश होकर। चलिए ठीक है। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं अपने क्वालिफिकेशंस, मैं अपने एजुकेशंस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या मेरा ड्रीम है, मैं क्या अपने लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरा नाम आदर्श सुमन है। मेरा पूरा नाम है भैया आदर्श सुमन। काफ़ी लोगों को ये ऑकवर्ड लगता है, लेकिन हाँ, ये मेरा फैमिली टाइटल है, भैया आदर्श सुमन। ठीक है। पेशे से मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड में अगर बोलूँ तो मैंने बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, प्लस मैंने मास्टर्स कर रखा है एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में फ्रॉम निकमार्क। होप यू नो निकमार्क के बारे में आपको पता होगा। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर रखा है मैंने। मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल मैं काम करते हुए मैं इस प्रोग्राम को किया हूँ। और काफ़ी एक्सपोजर मेरे पास है। मैंने काफ़ी सारी ग्रेड ए टियर ए कंपनीज में काम किया है। अलग अलग रोल्स में मैंने काम किया है, तो मुझे पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन सा रोल पे क्या डोमेन में क्या काम होता है। तो उन सब डोमेन्स को मैं टच करना चाहूँगा अपने आने वाले वीडियोस में। और उन सब डोमेन में मैं इन डेप्थ भी घुसना चाहूँगा। कुछ लोगों को डाउट्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग को लेकर के, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उन को छूँगा हल्का हल्का और कम्युनिकेट करूँगा। जो नए लोग हैं उनके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या समझ में आ रहा है उनको और क्या उनके दिमाग थॉट प्रोसेस में काम चल रहा है। और जो एक्सपीरियंस के बारे में मैं बता देता हूँ। मैंने अपना पहला जॉब, मेरा प्लेसमेंट हुआ था। मैंने मेरे कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तो मैं सबसे पहला कंपनी जो था वो लायंस इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एक कंपनी है जो रोड के प्रोजेक्ट्स में एज एन पीएमसी काम करती है। और उसमें मेरा 6 महीने 7 महीने का मेरा टेन्योर था। मैंने ज़्यादा दिन उसमें काम किया नहीं। उस 6-7 महीने के टेन्योर में हमें ट्रेनिंग ही दिया जा रहा था। इट वॉज वेरी मच इन डेप्थ ट्रेनिंग अबाउट roads, how the payments are made, and how which kind of structures are there in the construction of these payments, and in between this road structure there are lots of structures, heavy structure आते हैं जिसमें सुपर स्ट्रक्चर हो गए, काफ़ी सारे सब स्ट्रक्चर हो गए। इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा मैं। उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी काम करने का दिलीप बिल्डकॉन के साथ। लगभग 1 साल मैंने काम किया वहाँ पे। दिलीप बिल्डकॉन के साथ में मैं एक एनएचएआई के प्रोजेक्ट पे था जिसमें हमें एक रोड बनाना था फ्रॉम कटघोरा टू शिवनगर। एक रोड है, उसमें उसको बनाना था। इट इज़ अ लोकेशन, कटघोरा इज़ अ लोकेशन, शिवनगर इज़ अ लोकेशन, उनके बीच में रोड था। उसमें काफ़ी सारे ब्रिजेस थे, एओबी थे, कलवर्ट्स थे, बड़े वाले ब्रिजेस थे। तो उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। मगर वो जो रोड वाला जो प्रोजेक्ट था वो मेरे को मतलब पर्सनल बेसिस पे उतना अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि बिकॉज वो काफ़ी रिमोट एरिया में जा करके काम करना पड़ता था। तो मैंने फिर वो मतलब प्लान किया कि चलो मैं इधर मेट्रो में घुसता हूँ या इधर बिल्डिंग लाइन में घुसता हूँ, जिसमें कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं और काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं जो बिल्डिंग और रियल एस्टेट को टच करते हुए जाते हैं। तो चूंकि ये सब प्रोजेक्ट जो है वो शहर में होते हैं, तो मेरे को अपना फ्यूचर वहाँ पे बेटर दिखाई दिया था। तो फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी बीएल कश्यप एंड सन्स लिमिटेड की।
ये एक ए ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में टॉप 10 में आती है एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म। काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके साथ मैंने लगभग 3 साल के लमसम में काम किया है, जहाँ पे चेन्नई में मैं डिप्यूटेड था, और वहाँ पे फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेनी इंजीनियर टू असिस्टेंट इंजीनियर मैंने काम किया। वहाँ पे हम एक मेट्रो के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मुझे मेट्रो का उस तरीके का प्रोजेक्ट मेरे डोमेन में आया, वो भी स्टार्टिंग ऑफ द करियर में, क्योंकि दैट वाज टोटली टॉप टू डाउन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था वो। हम ऊपर लेके नहीं जा रहे थे बिल्डिंग को, हम बिल्डिंग को लेके नीचे जा रहे थे, और नीचे लेकर के जा करके उसको डायरेक्टली मेट्रो स्टेशन से हम कनेक्ट कर रहे थे फ्रॉम इंटरनल कोर कटिंग मशीन्स, और डी वॉल को हम कोर कटिंग करके टनलिंग करके उसमें हम कनेक्टिंग कर रहे थे। और चौंकने वाली बात यह है कि वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट था, वो एक मॉल हम बना रहे थे। इट वाज नॉट अ कोर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो वो मेट्रो के सारे स्ट्रक्चर थे उसमें, बट हम बना रहे थे कमर्शियल बिल्डिंग। तो उसमें क्या है कि मेरे पास डबल एक्सपीरियंस आ गया। एक तो मेट्रो का सारा स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस आ गया, इंक्लूडिंग डायफ्राम वॉल, इंक्लूडिंग पाइलिंग, इंक्लूडिंग सॉइल एंकरिंग, इंक्लूडिंग अप टू डाउन टॉप टू डाउन कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। हम सारी चीज़ों को उनको टच करते हुए गए। लेकिन हम फिर कॉमर्शियल की सारी चीज़ें, जैसे चूंकि वो मॉल बन रहा था, अंडरग्राउंड मॉल था, उनमें अंडरग्राउंड पार्किंग थे, तो उन सब चीज़ों को भी हमें टच करने का मौका मिला। वो 3 साल बहुत अच्छे कटे मेरे, मेहनत वाले थे। मतलब 12-12, 16-16, 18-18 घंटे काम किया हमने उसमें। तो अच्छे कटे से मतलब ये नहीं होता है कि हम वहाँ पे राज कर रहे थे, हम दिन भर मजे कर रहे थे, वैसा नहीं था। बट वो जो 3 साल थे, दैट वाज वेरी मच इफेक्टिव। मुझे वो नॉलेज मिलने में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी फ़ायदा हुआ मेरे को आगे चल के उन सब नॉलेजेस का। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया शाहपुर जी पलौंजी। इट इज़ अ बिग कॉन्ग्लोमेरेट, आप जान रहे होंगे, काफ़ी बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, वो था एट्रियम प्लेस, डीएलएफ का बिल्डिंग था, जो कि कुछ 1200 करोड़ के का प्रोजेक्ट था। वो फ्रॉम स्क्रैच मैंने चालू किया। उसमें 5 बेसमेंट थे। वी हैव टू गो टू 15 मीटर डाउन, मतलब अपना जो रोड लेवल है उससे 15 मीटर डाउन गए हम, और उसके बाद फिर 4 मीटर और डाउन गए, मतलब 19 मीटर डाउन गए हम। और उसके बाद वहां से कंस्ट्रक्शन करते हुए फिर रोड लेवल से 16 फ्लोर और ऊपर गए हम। तो मतलब लगभग मान के चलिए 22-23 मंजिल का वो कंस्ट्रक्शन था। और वो आज भी, आप अगर साइबर सिटी जाते हो तो साइबर सिटी में आपको साइबर सिटी का जो मेट्रो स्टेशन है वहां से सामने दिखेगा, 3 बिल्डिंग खड़ी होंगी और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चल रहा होगा। वो 3 बिल्डिंग मैंने बनवाया है। हाँ। और फिर हाँ, बिफोर शाहपुर जी पलौंजी, मैंने नागार्जुना में भी काम किया था, एनसीसी एज असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। वहाँ पे मैंने एम्स गुवाहाटी में काम किया, लगभग 2 साल काम किया वहाँ पे। वहाँ पे स्ट्रक्चर के सारे एक्टिविटी हो चुके थे, तो मुझे फिनिशिंग के डोमेन में रखा गया था। मैंने जो एमएनसी की बिल्डिंग थी वहाँ पे, नर्सिंग बिल्डिंग जो होती है, तो उस बिल्डिंग को मैंने सारा फिनिशिंग का काम उस वहाँ पे किया। तो उसमें मेरे को एक फिनिशिंग का एक्सपोजर मिला था वहाँ पे, बड़ा अच्छा। चाबी दे करके आया था क्लाइंट को, मतलब अच्छा खासा एक्सपोजर था वहाँ पे। हमारे जो सीनियर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। फिर आफ्टर सापुर जी पलोन जी, 2014 में, 24 में मैंने फिर आशियाना हाउसिंग ज्वाइन किया। आशियाना हाउसिंग में मैं हेड ऑफिस में बैठ रहा था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियर। तो वहाँ पे लगभग 1 साल काम किया मैंने। इट वाज वेरी मच, मतलब एक्सपोजर काफ़ी अच्छा था, लोग वहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव थे, और जो जिस तरीके का जो नॉलेज मिला मेरे को इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट वाज वेरी मच इम्प्रेसिव। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में जाओ या किसी भी आप क्लाइंट फर्म में जाओ तो उस तरीके का काम आज के डेट में कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप कॉस्टिंग, बजटिंग, प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट, सारा चीज आप कर रहे हो। आपको पता होता है कि आपका ही जिम्मेदारी है, इफ बीइंग अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियर, दिस प्रोजेक्ट्स आर देयर एंड दिस प्रोजेक्ट्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया, वो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था मेरे पास। और उससे सीखने को काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिली मेरे को। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। यहाँ पे एज एन असिस्टेंट मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स में हैंडल कर रहा हूँ। ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा आपको, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं रहने वाला झारखंड का हूँ, हजारीबाग मेरा शहर है।
मैंने दिल्ली में काम किया है लगभग 4 साल, अभी लास्ट इसके पहले मैं दिल्ली में ही था, और मैंने गुवाहाटी में भी काम किया है, मैंने चेन्नई में भी काम किया है, और मैंने लगभग हर एक डोमेन को टच कर रखा है। मैंने रोड के डोमेन को भी टच किया हुआ है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टच किया हुआ है, मैंने कमर्शियल को टच किया हुआ है, मैंने इसको रेसिडेंशियल को टच किया हुआ है। तो ओवरऑल मेरे पास एक्सपोजर हर जगह का है, बट हाँ, मेरा जो डोमेन है वो बिल्डिंग का ही डोमेन है, क्योंकि मैंने पूरा बिल्डिंग दो तीन बिल्डिंग इन 100% बना रखा है। वो छोटे मोटे बिल्डिंग नहीं, दैट आर वेरी मच हाई कैलिबर प्रोजेक्ट्स। तो मेरे पास अच्छे खासे एक्सपीरियंसेस हैं, और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज पे काम किया है मैंने, एल्यूमिनियम शटरिंग से लेकर के माइवान का जो भी ये है पार्ट्स वाला है, सब सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग है उसको लेकर के, अपना ये डोका फ्रेमवर्क, पेरी वर्क्स, ये सब सारी चीज़ें को टच किया है मैंने। और बस यही है, कुल मिला के ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास। तो उस डोमेन पे हम बात कर सकते हैं। अभी जो बात मैं करना चाहता हूँ, असल में मेरे कुछ जूनियर्स हैं, जो जिन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और मैं जवाब नहीं दे पाया उस समय, क्योंकि मैं माय शेड्यूल वाज वेरी टाइट। तो मैंने सोचा था कि मैं अपना खुद का वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियोस में चैनल बनाऊंगा, चैनल में वीडियोस डालूंगा रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग। जो भी आजकल नए नौजवान आ रहे हैं हमारे फील्ड में, उनके पास क्या क्वेश्चंस होते हैं और किस तरीके के उनके थॉट प्रोसेस होते हैं, कहाँ पे उन्हें डाउट्स आते हैं और उनको क्या करना चाहिए उस डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, उन सब चीज़ को हम डिस्कस करेंगे हमारे हमारे आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। मेरा एक जूनियर है जो अभी करेंटली डिप्लोमा कंप्लीट किया उसने लास्ट ईयर दिसंबर में, और उसने ज्वाइन किया है ये एल&टी। तो एल&टी ज्वाइन करने के बाद उसका दिमाग है वो थोड़ा सा बेचैन हो गया है, वो काफ़ी इज इन थॉट प्रोसेस इज इन कंफ्यूज स्टेट। तो वो ये पूछ रहा है कि सर, सिविल इंजीनियरिंग ले लिया मैंने अभी, अब मतलब उस तरीके का मेरे को सडन ग्रोथ दिखाई दे नहीं रहा है। जो मेरा पैकेज लगा है 2-2.5 लाख रुपए का पैकेज लगा है, अभी मेरे को क्या करना चाहिए फ्यूचर में? मैं जो आईटी सेक्टर देख रहा हूँ, इट इज़ वेरी मच बूमिंग सेक्टर, मेरे को उसमें जाना चाहिए, या मुझे शुड आई कंटिन्यू सिविल इंजीनियरिंग डोमेन? फ्यूचर क्या है मेरा? चूंकि मैं अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो मैं अभी डिसीजंस ले सकता हूँ, तो मैं आगे का प्लान भी कर सकता हूँ। तो उस इस क्वेश्चन को मैं जवाब देना चाहूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, बट थोड़े से इसको बाइफर्केटेड वे में आंसर दूंगा, क्योंकि इट इज़ नॉट अ स्मॉल एंड सिंपल क्वेश्चन। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ये आपके इस डिसीजन से आपका करियर इफेक्ट होता है, आपकी लाइफ इफेक्ट होती है। तो इसको क्लियर रखते हुए मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग ली है, मतलब आप चूंकि आप डिप्लोमा कर रहे हो, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो मे बी आप उस समय बच्चे थे, आपके पास उतना थॉट प्रोसेस आपका मैच्योर नहीं था, तो आपने मतलब लोगों के बोलने से आपने ये मतलब ले लिया सिविल इंजीनियरिंग। बट अब ये ऐसा समय है कि आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या इस प्रोसेस को आगे लेके जाना चाहेंगे, या फिर आप शुड यू exit from this role and you should go into some new roles and discover new opportunities. तो ये आपको पहले डिफरेंशिएट करना है वेदर सिविल इंजीनियरिंग इज योर पैशन, आपको वो अच्छा लगता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, आपको दिल में है कि मैं जब मरूं तो मैं ये 10 प्रोजेक्ट दिखा के मरूं अपने बाल बच्चों को कि ये मैंने बिल्डिंग बनाए हैं और तुम जा करके देख सकते हो ये बिल्डिंग तुम्हारे पापा ने बनाए। या तो आपको ऐसा फीलिंग आना चाहिए, या तो आपको ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि नहीं यार, मुझे पैसा कमाना है, मुझे इमीडिएट पैसा कमाना है, मेरे को 5 साल 10 साल के अंदर में कम से कम मेरे बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए होने चाहिए और मैं लाइफ सेट हो जाना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये दो चीज़ है। बैठिए एक जगह पे, बैठ करके ये दो चीज़ के बारे में आप सोचिए। अगर इसमें से आपका पहला चॉइस मिलता है तो हाँ, सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए है, और अगर दूसरा चॉइस मिलता है, अभी उठाइए बैग, गेट से बाहर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब जो जिनका पहला चॉइस है तो उनके बारे में मैं बात करूंगा, दूसरे चॉइस के लिए मैंने क्लियर बता दिया है, आप बैग उठाइए, गेट से बाहर। ठीक है, गेट से बाहर बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप आईटी डोमेन में जा सकते हो। आईटी डोमेन में आप आज के डेट में डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। आपके पास आज की डेट में जेन एआई का कोर्सेस चल रहा है, जनरेटिव एआई पे आप काम कर रहे हैं, मार्केट काम कर रहा है, उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, पैसा है, मोटा पैसा है, आप जा सकते हैं। और जो लोग दूसरे कैटेगरी में आते हैं, वो थोड़े से हमारे कैटेगरी में आते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। दूसरा कैटेगरी ये है, सिविल इंजीनियरिंग पैसा देती है,
बहुत पैसा देती है मगर लेट से देती है। आप या तो आपने टॉप टियर आईआईटी में पढ़ाई कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो टॉप टियर आईआईटी से, टॉप 5 आईआईटी से, अब मैं बोलूँगा सब में नहीं, टॉप 5 आईआईटी से बीटेक कर रखा है आपने, पीएसयू में जॉब ले रखा है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 8-10 लाख रुपए महीने सालाना हो जाएगी। मगर अगर आपने अदर दिन दैट टॉप 5 आईआईटीज के नीचे आपने काम किया हुआ है, तो आप कहीं पे भी प्लेस हो गए, इधर इवन इफ यू आर फ्रॉम एनआईटीज, आप अगर प्लेस हो गए तो आपका जो मैक्सिमम सैलरी पैकेज लगेगा वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का लगेगा, उससे ज़्यादा का नहीं लगेगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देती है पैसा मगर लेट से देती है, उसका भी रीज़न है। इस फील्ड में ना इंसान खून और पसीना बराबर कर देता है। जितना खून होता है ना उतना ही पसीना बहाना पड़ता है इंसान को। तुम आपके शरीर में जितना खून है ना उतना पसीना बहाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो उतना पसीना आप बहा दोगे, आप महारत ही हासिल, अपने आप को महारत बना दोगे इस फील्ड में, तो आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज फिर आपके लिए ये फील्ड है नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि पहला 5 साल किसी एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड में, कंपनी में काम कीजिए। आप कोशिश कीजिए आप एग्जीक्यूशन में काम कीजिए, कोशिश कीजिए आप प्लानिंग में काम कीजिए, कोशिश कीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट्स में जाइए, आप बजटिंग में काम कीजिए, आप शेड्यूलिंग में काम कीजिए, आप कॉस्टिंग में काम कीजिए। इन सारे डोमेन को टच करने का कोशिश कीजिए आप। इन डोमेन को अगर आप टच करते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स आपके पास वो एक्सपोजर होगा जो मार्केट में लोगों के पास नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास बम्पर होगी, इतनी होंगी कि आपको कॉल पे कॉल आते जाएगा, आप मना करते जाओगे, यार मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। पैसे की बात करूंगा तो पैसा उतना नहीं है। एटमोस्ट मैंने लोगों को देखा है काफ़ी अच्छे नॉलेज के साथ, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ, जो मेरे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, 25 लाख, 20 लाख, 25 लाख मैक्सिमम उतना कमाते हैं 8-9 साल के एक्सपीरियंस में। और मिनिमम तो आप जान रहे हो 4 लाख भी कमाते हैं लोग, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस स्केल और किस बैंड फैक्टर में अपने आप को बना पाते हो और अपना डेवलपमेंट कर पाते हो। तो इसके लिए क्या है ना, आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को, पहला 5 साल आपको झोंकना पड़ेगा। अगर आप सेकंड वाले कैटेगरी में आते हो कि नहीं यार मैंने ये बिल्डिंग बनानी है, ये मैं मरूंगा तो मैं बोलूंगा मैं जो ये मैं बिल्डिंग मेरा है, ठीक है, मेरा बनाया हुआ है, मतलब मेरा तो नहीं है, कुछ भी नहीं आपका हो पाएगा, ये तो यथा सत्य है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैंने जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया होगा, मगर मैंने कोशिश किया है कि इसको जितना जेन्युइन हो सके उतना जेन्युइन रखा है। और मैं आगे की क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, सब सारा जवाब मैं एक वीडियो में दे नहीं पाऊँगा, पहला वीडियो है मेरा। तो चलिए ठीक है, मुस्कुराते रहिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।